कुछ हमने ईमान से मांगा पाया यीशु अल मसीह के नाम से, आमीन आमीन आमीन। थैंक यू वेरी मच पास्टर नदीम सलीम, खुदा आपको बरकत दे, कसरत से आपको इस्तेमाल करे। तो थैंक यू सो मच पास्टर साहब, आपके साथ रहे, आमीन आमीन। So Pastor Solomon, first of all, I congratulation to you for the Wisdom House that you build a new church. I am so blessed when I am I attend the opening ceremony. We give all glory to Jesus. और सबसे पहले खुदा के खादम पास्टर सोलोमन, हम आपको आपके इस चर्च के लिए बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं। मैंने बहुत बरकत को हासिल किया जब मैंने इस सेरेमनी को अटेंड किया। So Pastor Solomon, what you want to share today with our brother and sisters in Pakistan and around the world? और आज आप खुदा के कलाम में से हमारे बहन भाइयों और जितने भी लोग पाकिस्तान में पूरी दुनिया में देख रहे हैं, आज उनके साथ क्या आप शेयर करेंगे? Today I want to talk about a very important part of the New Testament that is very dear to my heart. और मैं आज नए अहदनामे में से बहुत ही खास बात आपको बताऊंगा और ये बात मैं अपने दिल में रखती हूँ, मुझे ये बात बहुत पसंद है। It's in the Gospel of John chapter 5. और ये यूहन्ना की अंजील उसके 5वें बाब में। It's about that man that laid by the pool for 38 years. और ये उस इंसान के बारे में है जो 38 साल से बीमारी में मुब्तला था। And I can read it with our listeners. और मैं आप सबके सामने उसको पढ़ना चाहूंगा। It says that sometime later Jesus went up to Jerusalem for one of the Jewish festivals. इन बातों के बाद यहूदियों की एक ईद हुई और यीशु यरूशलेम को गया। Now there is in Jerusalem near the ship gate a pool which in Aramaic is called Bethesda. यरूशलेम में भीड़ दरवाजा के पास एक हौज है जो इब्रानी में बैते हसदा कहलाता है, which is surrounded by 5 covered colonnades. और उसके 5 बरामदे हैं। Here a great number of disabled people used to lie, the blind, the lame, the paralyzed. इनमें बहुत से बीमार और अंधे और लंगड़े और पसमुर्दा लोग जो पानी के हिलने के मुंतजिर होकर पड़े थे। One who was there had been an invalid for 38 years. वहां एक शख्स था जो 38 बरस से बीमारी में मुब्तला था। When Jesus saw him lying there and learned that he had been in this condition for a long time, he asked him, "Do you want to get well?" उसको यीशु ने पड़ा देखा और ये जानकर कि वो बड़ी मुद्दत से इस हालत में है, उसने कहा, क्या तू तंदुरुस्त होना चाहता है? Sir, the invalid replied, "I have no one to help me into the pool when the water is stirred." उस बीमार ने उसे जवाब दिया, ऐ खुदावंद, मेरे पास कोई आदमी नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे हौज में उतार दे। While I'm trying to get in, someone else goes down ahead of me. बल्कि मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर पड़ता है। Then Jesus said to him, "Get up, pick up your mat and walk." यीशु ने उससे कहा, उठ और अपनी चारपाई उठाकर चल फिर। At once the man was cured. वो शख्स फौरन तंदुरुस्त हो गया He picked up his mat and walked. और अपनी चारपाई उठाकर चलने फिरने लगा। This story is very dear to my heart because in so many ways I can identify with the man. और ये कहानी मुझे बहुत पसंद है। Thank God is not in terms of sickness but in other areas. और यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो हम बीमारियों के बारे में बात कर रहे हैं, There were seasons in my life that I have felt like I was this man that was laying by the pool looking for someone to help me out. और बाज़-औक़ात मैं ये सोचता हूँ कि बाज़-औक़ात मेरी जिंदगी में कुछ ऐसे मराहिल थे जब मैं ये कहता था कि मैं भी इस बीमार की तरह पड़ा हुआ था हौज के पास।
And whenever doors of opportunity opened and I wanted to get in, somehow somebody goes ahead of me. और जब भी मौका के दरवाजे खुलते किसी तरीके से तो कोई ना कोई मुझसे पहले जाकर उसको हासिल कर लेता. And so I could never move forward. I was always going around in circles. और इसी तरह मैं कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता था. And so maybe there's somebody out there who can identify with this story as well. और हो सकता है कि आप लोग भी इस कहानी से बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ हो. It doesn't matter how hard you try, you seem never to move forward. ये बात मैटर नहीं करती कि आपने कितनी कोशिश किया, बल्कि आपको हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए. Maybe it's the area of your business. हो सकता है कि ये आपके बिजनेस के बारे में हो, Your marriage, family, or maybe it is in fact sickness. या आपकी अज़दवाजी रिश्ते में ये बात हो, या आप किसी भी बीमारी में मुब्तला हो. Maybe you are wondering why things have delayed for so long in your life. और हो सकता है कि आप इस बात को सोचते हो कि मेरी जिंदगी में हर काम बहुत लेट होता है. It's very interesting that this man lay by the pool for 38 years and did not have anybody to help him out. और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये इंसान 38 साल से उस हौज के करीब था, लेकिन कोई भी इंसान उसकी मदद नहीं करता. One thing I asked myself was, didn't this man have family? एक दफा मैंने खुद से ये सवाल किया कि क्या इस इंसान का खानदान होगा? Where were those that he went to school with? या उसके कोई दोस्त होंगे जो उसके साथ स्कूल जाते हों? Those people he went to the synagogue with. Come again, please. Those that he went to the synagogue with. In those days, the Jewish synagogue. या यहूदियों में से कोई उसके साथ या उसका कोई दोस्त होता हो? How come for 38 years this man lay by the pool without any help? और हम देखते कि वो किसी भी मदद के बगैर 38 साल से इस हौज के करीब लेटा रहा. How about the Pharisees and the Sadducees who felt like they knew the law? और फरीसी और यहूदी इस कानून को जानते थे. And the priests who felt like they knew the law. Where were they when this man laid by that pool for 38 years? और वो इसको हर 38 साल से देखते थे कि वो इस हौज के करीब लेटा हुआ है. And then how about the cleaners, those who took care of that place? Where were they when this man lay down there for 38 years? और जब हम देखते कि वो 38 साल से उस हौज के करीब लेटा हुआ था, बहुत से लोग हो सकते उसको उठाकर कहीं पर भी लेकर जाते. Everyone around that pool was very weak, and so all that the man needed was one strong person to stand with him. और जितने भी उस हौज के चागिर्द लोग थे, उसके हौज के चारों तरफ लोग थे, वो बहुत कमजोर थे, और वहां पर किसी एक इंसान की जरूरत थी जो कि मजबूत हो, ताकतवर हो, ताकि उसके साथ खड़ा हो सके. So that when the water is stirred, this person will just push him in and he would be whole. और वो ये चाहता था कि जब पानी को हिलाया जाए वो मुझे वहां तक लेकर जाए ताकि वो शिफा पा सके. So it is very sad when Jesus asks him whether he wants to get well, and he says, I have no one to help me. और हम इस बात को देखते कि ये तब वो बहुत अफसुर्दा हुआ होगा जब यीशु ने उससे पूछा कि क्या तू तंदुरुस्त होना चाहता है. उसने कहा कि मेरे पास कोई इंसान मदद के लिए नहीं. The reason why Jesus went there, went past everybody and went to him directly, और हम देखते कि जब यीशु मसीह उस इंसान के पास से गुजरा, is because he knew that all those people have failed the man. वो जानता था कि सब लोगों ने किस तरह उसको धत्कारा, किस तरह उसको रद्द किया. The Pharisees have failed him. और फरीसियों ने भी उसको रद्द किया, उसको नाकाम किया. The Levites and the priests have failed him. लावियों ने उसको नाकाम किया, उसको रद्द किया. His own family has failed him. यहां तक कि उसके अपने खानदान ने भी उसको रद्द किया, उसको छोड़ दिया. And then the janitors and the cleaners over there have failed him as well.
और सब लोगों ने उसको धत्कारा, उसको रद्द किया, उसको नाकाम किया और उसको छोड़ दिया। Jesus knew all the reasons why the man stayed there for 38 years. खुदा उन तमाम तर वजूहात को जानता था कि किस वजह से ये इंसान 38 साल से यहाँ पर है। But he doesn't ask the man, why are you here for 38 years? उसने इंसान से ये नहीं पूछा कि तू 38 साल से क्यों यहाँ पर पड़ा है। The man had every excuse to point to others for his problems. और उस इंसान के पास हर किस्म का एक्सक्यूज था कि वो दूसरों को अपने मसले के बारे में बता सके। But Jesus was not pointing to all the reasons why. He had a reason. लेकिन यीशु ने उससे ये नहीं पूछा या उसके किसी मसले को नहीं जाना कि तू क्यों यहाँ पर पड़ा है। He asked him a very simple question. उसने एक बहुत ही सादा और आसान सवाल उससे किया, Do you want to get well? कि क्या तू तंदुरुस्त होना चाहता है? Because Jesus is the way, the truth, and the life. क्योंकि यीशु मसीह राह, हक और सच्चाई है। Amen. If you wanted to get well, Jesus was the way out. अगर आप शिफा को हासिल करना चाहते तो यीशु मसीह वो वाहिद राह है जिसके वसीला से आप शिफा को पा सकते हैं। If you wanted life, Jesus had life and had it all abundantly for him. और अगर आप जिंदगी को हासिल करना चाहते तो यीशु मसीह ही वो वाहिद इंसान है जिसके पास कसरत की जिंदगी है। And he wanted the truth. Jesus had the truth about everything he ever needed. और अगर आप सच्चाई को जानना चाहते तो यीशु मसीह सच्चा जिंदा खुदा है और आप उसकी पैरवी करें और सच्चाई को जानें। And Jesus has not changed. और यीशु मसीह कभी नहीं बदला और ना बदलेगा। Right here, right now, on this show, your life can change. लेकिन अभी इसी वक्त वो आपकी जिंदगियों को बदलने की इस ट्रांसमिशन के वसीला से कुदरत और कुव्वत रखता है। Amen. 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 And Amen. Jesus is asking you the same question. Do you want to get well? और आज खुदा आपसे वही सवाल कर रहा है कि क्या आप शिफा को, तंदुरुस्ती को हासिल करना चाहते हैं? Yes, we know there are reasons why you are where you are at right now. हो सकता है कि हम जानते हो कि आप इस वजह क्यों परेशान है, किस वजह से परेशान है। Yes, maybe you can identify with this man. Your problem has been around for decades. और हो सकता है आप ये सोचते हो कि मेरी बीमारी, मेरा मसला बहुत देर से है। And you can point to every single person who could not help you. और आप हर उस इंसान की तरफ पॉइंट कर सकते हैं जिसने आपकी मदद नहीं की। You can point to your wife or your husband. आप अपनी बीवी या अगर आप अपने शौहर की तरफ पे पॉइंट कर सकते हैं। Your children, your family. अपने बच्चों की तरफ, अपने खानदान की तरफ। Your boss, your co-workers. अपने बॉस की तरफ या आपके साथ जो काम करते हैं उनकी तरफ। That neighbor or somebody who didn't help you out. या आप अपने पड़ोसी की तरफ या जिस किसी ने भी आपकी मदद नहीं की। Maybe you can even point to the pastor of your church. हो सकता है कि आप आज अपने चर्च के खादम के लिए भी पॉइंट कर सकते हो। Or some religious leader in your community. या दूसरे मज़हब के रहनुमाओं की तरफ भी पॉइंट कर सकते हो। And yes, you may have every reason even to be mad and angry. और आपके पास हर तरह का रीजन है कि आप मैड हो सके या आप किसी भी चीज में अपने आप को इस तरह समझें। But the question today is, do you want to get well? लेकिन आज का सवाल ये है कि क्या आप शिफा को हासिल करना चाहते हैं? You want to get well in your body. क्या आप अपने बदनों में शिफा को हासिल करना चाहते हैं? You want to get well in your mind. क्या आप अपने जहनों में शिफा को हासिल करना चाहते हैं, अपने जहनों को तब्दील करना चाहते हैं? Maybe it's your relationship or business. Do you want to get well? हो सकता है कि आपके बिजनेस में कोई इस तरह का रिलेशन हो कि आप उसको ठीक करना चाहते हैं।
When you look at the Bible, it looks interesting that Jesus will ask the man if he wants to get well. और हम जब बाइबल में देखते हैं कि यीशु, और ये बहुत अच्छी बात है कि जब यीशु ने उससे पूछा कि क्या तू शिफा को हासिल करना चाहता है, It's easy to say, of course, if he's been by the pool for 38 years, then he wants to get well. और ये कहना बहुत आसान है कि हाँ मैं करना चाहता हूं, लेकिन हम देखते हैं कि वो इंसान यहाँ पर 38 बरस से बीमार पड़ा था. But I believe one of the reasons why Jesus asked him is because sometimes we give up on our dreams. लेकिन मैं इस बात पर ईमान रखता हूँ कि एक वजह जिसकी वजह से यीशु ने उससे ये पूछा, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम उम्मीद को खो देते हैं जो हम उम्मीद अपने अंदर लिए होते हैं. And after 38 years of being by the pool without help, this man had given up. और 38 साल से मुसलसल यहाँ पर पड़े रहने से हो सकता है कि इस इंसान ने अपने ईमान को, अपनी उम्मीद को खो दिया हो. And so Jesus wanted him to raise his hopes again. लेकिन यीशु यहाँ पर ये चाहता था क्योंकि उसकी उम्मीद दोबारा से जिंदा हो. And so this morning we want to ask you, if you want to get well, और आज की सुबह, आज की शाम मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या आप शिफा को हासिल करना चाहते हैं? there is hope for you. और ये आपके लिए एक उम्मीद है. I don't know how long that problem has been, मैं इस बात को नहीं जानता कि आप कितनी देर से अपनी बीमारी में या किसी भी मसले में मुब्तला हैं. Jesus can solve that problem today. लेकिन यीशु मसीह में कुदरत और कुव्वत है कि वो आज ही आपकी तमाम तर मसलों को हल कर सके. Amen. Jesus is more than capable. और खुदा हमेशा हर चीज से बढ़कर है. And so I don't want you to throw in the towel. और मैं ये नहीं चाहता कि आप खुद को कहीं और फेंकें या अपने उम्मीद को कम करें. I want you to raise your faith and believe that that problem can be resolved today. बल्कि मैं ये चाहता हूं कि आप ईमान में मजबूत हो और इस बात पर ईमान रखें कि जो कोई भी आपकी बीमारी या मसला है, खुदा आज उसको हल करेगा. That problem can be resolved in this season. और कोई भी ऐसी बीमारी या मसला नहीं जो खुदा हल ना कर सके. I want you to dig that dream back up. मैं ये चाहता हूं कि आप अपनी उम्मीद को दोबारा से बढ़ाएं, दोबारा अपनी उम्मीद पर कायम हो और जो ख्वाब आपने देखे उसके लिए दोबारा उम्मीद करें. Maybe it's about your business. Your business can come alive. हो सकता है कि ये आपके बिजनेस के बारे में हो. अगर आप उम्मीद ईमान के साथ मांगेंगे तो खुदा आपके बिजनेस को भी बहाल कर देगा. And somebody is out there, you're not sure who you're going to get married to. You can find a husband. You can find a good wife. और हो सकता है कि बहुत से लोगों की अज़दवाजी या बहुत से लोगों को रिश्ते ना मिलते हो, लेकिन खुदा आज आपकी इस मुश्किल को भी आसान कर देगा. Whatever the issue is, there is the power of God present to resolve it. जो कोई भी आपका मसला है, खुदा की कुदरत, उसकी हजूरी हर मसले को हल करने की कुदरत और कुव्वत रखती है. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. When Jesus asked him, do you want to get well? He's asking because he has the solution to this man's problem. जब यीशु मसीह ने उससे पूछा कि क्या तू तंदुरुस्त होना चाहता है, उसने इसलिए पूछा क्योंकि उसके पास हल था कि वो इस इंसान को शिफा दे सके. And he wanted him to stop focusing on his excuses and focus on the answer. Jesus is the answer. और मैं ये चाहता हूं कि आप इस बात को ना सोचें कि क्या होगा या किसी और चीज पर फोकस ना करें, बल्कि इस चीज पर फोकस करें कि यीशु मसीह मुझे जवाब देगा, वो मुझे शिफा देगा और मुझे चंगा करेगा. And so today I want you to shift your focus from your excuses and focus on the Lord Jesus Christ. और आज मैं ये चाहता हूं कि आप अपनी फोकस को दूसरे तरफ से उठा लें और मैं ये चाहता हूं कि अपने फोकस को, अपने ध्यान को सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह की तरफ लगाएं. Maybe the doctors did an operation on you but it didn't go well. हो सकता है कि जब डॉक्टर्स आपका ऑपरेशन, किसी का भी ऑपरेशन करते हो तो वो अच्छा सही तरीके से ना किया हो.
Today, the chief surgeon, Jesus Christ, is in the house to resolve that issue. लेकिन ईमान इस बात पर रखे कि यीशु मसीह जो डॉक्टरों का डॉक्टर है वो उस इंसान को शिफा बख्शेगा और उसके ऑपरेशन को भी सक्सेसफुल करेगा। Amen. He is able to touch that disc that has been causing pain all these years. और वो हर उस बीमारी को शिफा देने की कुदरत और कुव्वत रखता है, हर उस इंसान को शिफा देने की कुदरत और कुव्वत रखता है जो किसी भी तरह की दर्द में मुब्तला है। Jesus told the man, pick up your mat and walk. खुदा ने, यीशु मसीह ने उस इंसान से कहा कि अपना बिस्तर उठा, अपनी चारपाई उठा और चल फिर। It's time to begin to do what you have never done before. और ये वो वक्त है कि आप वो काम करें जो आज से पहले आपने अपनी जिंदगी में नहीं किया। The man had the mat to give him comfort for 38 years. और उस इंसान ने जो 38 बरस से बीमारी में मुब्तला था, उसने अपने चारपाई उठाई और चलना फिरना शुरू किया। And Jesus is saying, this time you will take control of that thing that's giving you comfort and move forward. और यीशु मसीह ने उससे कहा कि इस वक्त तूने अपने उस तमाम तर बीमारी पर कंट्रोल कर लिया, लेकिन अब तू आगे बढ़। No more comfort zones, no more excuses for you and I. और अब किसी भी किस्म को कोई बहाना ना बनाए, बल्कि उसके पीछे हो ले। It is time to pick up our mat and move forward. और आज वक्त है कि हम भी अपनी चारपाई उठाएं और आगे बढ़े। So I want to challenge you today, whatever it is that you have laid yourself in and found comfort in, it is time to break free from that. मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि जिस किसी भी बीमारी में आप मुब्तला, ये वक्त है कि आप उन सबको रद्द करें, उनकी तरफ ना सोचें, बल्कि अपना तवक्कुल यीशु की तरफ लगाएं और उसके पीछे हो लें। Amen. You don't belong on the mat, you belong on the front lines. आप उस चारपाई से आपका ताल्लुक नहीं, बल्कि आपका ताल्लुक उस खुदा से है। In the name of Jesus. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you. खुदावंद तेरा Pastor शुक्र Anwar. हो। Amen. Thank you, Jesus. Amen. 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 Praise the Lord. Brother Solomon, that you share excellent message, and we need to take step forward. I see many people are stuck sometime. They are hopeless in these days because COVID-19. I am reading many prayer requests. They're saying we have no job. One lady saying I have no baby. And many years they are waiting, and that you share excellent message. I am so blessed. Thank you very much. I know that a lot of people can identify, because life can put all of us in a place where we are waiting for something to happen. And Jesus is saying, I am here right now. Don't wait anymore. I am here. I'm here to lift you up to that place you need to be. कहना चाहता हूं कि बहुत से लोग हो सकते हैं कि अपनी जिंदगी के उस मराहल में हो जहां पर वो अपनी शिफा का इंतजार करते हो, जहां पर उन्होंने बहुत सी मुसीबतों को देखा, लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि यीशु मसीह शाफी है, वो शिफा देने की कुदरत और कुव्वत रखता है। Praise the Lord. So I want that you also pray for also those who have not received Jesus first, and if anybody are watching, अगर आप देख रहे हैं जितने भी आज तक आपने यीशु को दिल नहीं दिया, तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि सबसे पहले तो मसीह के सामने आप तौबा करें। And all the people who are watching us right now, firstly, I want to say that firstly, if you do not give your heart to Lord, I want to say that firstly, repent from your sin in front of the God. So I would request to my brother Solomon, please lead in prayer, and for the sinner prayer, and then you pray also those who sending us prayer requests on Facebook, YouTube, and messages, and also you pray for healing after the sinner prayer. और मैं खुदा के खादम पास्टर सोलोमन से दरखास्त करूंगा कि वो तमाम तर लोगों के लिए दुआ करें जिन्होंने अपना दिल यीशु मसीह को नहीं दिया। इसी तरह जितने भी लोग फेसबुक पर, यूट्यूब पर प्रेयर रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, सबके लिए दुआ करें।
Yes, please. I want to say this, that 29 years ago, I gave my life to Christ and I've never regretted it. और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि 29 साल पहले मैंने अपनी जिंदगी यीशु मसीह को दी और अब तक मैं नहीं पछताया। You cannot and must not live this life alone. आप अपनी जिंदगियां कभी भी अकेले नहीं गुजार सकते। The human being was never created to live this life by himself. और ना ही आपको इस तरह का तहलीक किया गया कि आप खुद से अपनी जिंदगी को गुजार सकें। God always wanted to be a part of our lives. खुदा हमेशा आपकी जिंदगी में एक अहम तरीन हिस्सा है, To help us through the challenges of life. जो कि हमारी मदद करता है। जितने भी चैलेंजेस हम फेस करते हैं, जिन मुश्किलात का हम सामना करते हैं, हर उस बात में हमारी मदद करता है। And so I don't know how you can make it in life without Jesus Christ. और मैं ये नहीं जानता कि आप किस तरह खुदा के बगैर अपनी जिंदगियों को गुजार रहे हैं। And so if you don't know Jesus Christ, I want to challenge you today to give your heart to him. और अगर अभी तक आप यीशु मसीह को नहीं जानते, तो मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूं, आपको चैलेंज देना चाहता हूं कि अभी इसी वक्त यीशु मसीह को कबूल करें And have eternal security for your soul. और वो ताकि वो आपकी रूह को आपको बचा सके, So that should anything happen to you, you know that your soul will be with the Lord. ताकि कुछ भी आपके साथ हो जाए, आप इस बात पर ईमान रख सकें कि आपकी रूह खुदा के हाथों में है। But he has also said that I have come that you may have life and have it more abundantly. और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह जिंदगी है और उसके पास कसरत की जिंदगी है। Between now and the time you die, God wants to do this life with you and make your life better. और हो सकता है कि आप मर जाए, लेकिन ईमान रखें कि यीशु मसीह ने आपकी जिंदगी को, अगर आप उसको अपना दिल दे दें, तो यीशु मसीह आपकी जिंदगी को बहुत ही अच्छा और खूबसूरत बना देगा। I gave my life to the Lord 29 years ago and I've never regretted it. और मैंने 29 साल पहले अपनी जिंदगी यीशु मसीह को दी और आज तक मैं इस बात में शादमान हूं और कभी नहीं पछताया। And I want to encourage you to do the same and you will never regret it. और मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि आप भी यही करें, अपनी जिंदगी यीशु मसीह को दे दें और मेरा ईमान कि आप कभी भी अफसरदा नहीं होंगे। And if you have been walking with the Lord for a little bit, I want you to recommit yourself to him. और मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आप थोड़े बहुत भी खुदा के साथ चलते हैं, थोड़ा बहुत भी, तो अपने आप को और उसमें बढ़ाएं। Because he is faithful and he will not back out on you. क्योंकि वो वफादार खुदा है और वो कभी भी आपको छोड़ेगा नहीं। Shall we please bow our heads in prayer? और हम सब आपके लिए दुआ करेंगे। Please say this prayer after me. आप इस दुआ को मेरे पीछे कह सकते हैं। Dear Heavenly Father, आसमानी बाप, I acknowledge my sinful ways, मैंने अपने गुनहगार रास्तों को जाना that I don't always do what I'm supposed to do, कि मैं हमेशा वो नहीं करता था जो मुझे करना चाहिए, that I do things that I shouldn't do. बल्कि मैं वो काम करता था जो कुछ मुझे नहीं करने चाहिए। I know that I've offended you in so many ways. और मैं जानता हूं कि मैंने बहुत सी बातों में तुझे दुख दिया, तुझे दर्द पहुंचाया। But today I come before your throne. लेकिन आज मैं तेरे तख्त के सामने तेरे पास आता हूं। I want you to have mercy on me अपने रहम को मुझ पर नाज़िल कर and forgive me of every sin and transgression of your law. और मेरे तमाम तर गुनाहों को धो डाल और माफ कर। I know that you sent your son Jesus Christ to die for my sins. और मैंने ईमान कि तूने यीशु मसीह को भेजा ताकि वो मेरे गुनाहों के लिए मरे। And you have promised that if I would confess my sins, you will forgive me and cleanse me of all unrighteousness. और मेरा ईमान कि तूने उसके वसीला से मेरे गुनाहों को माफ कर दिया और मुझे एक रास्तबाज शख्स बना दिया।
And so forgive me and cleanse me of all my sins. और मुझे माफ कर और मेरे गुनाहों को धो डाल. Write my name in the Lamb's book of life. और मेरा नाम हमेशा की किताब के अंदर लिख. And let the joy of the Lord fill my heart. और खुदा की खुशनुदी, खुदा की शादमानी मेरे दिल में आ जाए. In Jesus' name, amen. यीशु मसीह के नाम में आमीन. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Now, Hallelujah. hallelujah. Amen. Now, if you are dealing with something in your life, if there's an issue, I want you to get access to a point of contact. If it is a part of your body, I want you to touch that part of the body with your hand, and or find a way to have a point of contact with a prayer. And if it's your business, I want you to take hold of your business card or something that represents your business. If it is your finances, get a hold of your purse or your wallet, whatever it is, or if it's your children, your marriage, make sure get a hold of a family picture, something that is a point of contact, and let me pray with you. अगर आप किसी भी बीमारी में मुब्तला है, आपके बदन में किसी भी किस्म की कोई बीमारी है, तो अपने हाथ को उस बीमारी वाली जगह पर रखें. अगर आप बिजनेस में किसी भी मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, किसी भी अपने अज़दवाजी रिश्ते में किसी भी मुश्किलात का सामना करें, ये कोई भी किसी भी किस्म का मसला है, तो ईमान के साथ अपने उस मसले पर हाथ रखें ताकि खुदा आज आपको शिफा दे सके. I believe that a miracle will happen. The power of God is present to heal, to deliver, and to resolve problems. और मेरा ईमान के खुदा की कुदरत के वसीला से खुदा आपको शिफा देगा और आज आप रिहाई पाएंगे और नजात को हासिल करेंगे. In Jesus' name, let's pray. आइए हम सब दुआ करें. Dear Heavenly Father, we thank you that your power is present to heal and to deliver. ऐ आसमानी बाप, मैं तेरा शुक्र अदा करता कि तेरी कुदरत यहाँ मौजूद है ताकि तू सबको शिफा दे और रिहाई बख्शे. Wherever your people are watching, whether on YouTube or Facebook or Messenger, wherever they are watching on TV, we are asking in the name of Jesus that the heavens would be open over them, Lord. जितने भी लोग जहां कहीं भी हमें देख रहे, YouTube पर, Facebook पर, मैसेंजर पर, टीवी पर, जहां कहीं भी देख रहे, मैं दुआ मांगता कि अपने आसमान को इन सब के लिए खोल डाल. Father, you know the very status of the issue. You know how long they have been waiting for a miracle. और खुदावंद तू इनके तमाम तर मुश्किलात को जानता है, तो इस बात को जानता है कि कितनी देर से ये अपने मुश्किलात का सामना कर रहे हैं. We thank you that today the wait is over because Jesus is present to heal. और मैं तेरा शुक्र अदा करता कि तूने आज इनके इंतजार को खत्म किया क्योंकि यीशु मसीह यहाँ मौजूद है कि शिफा दे. That the power of God is present to break yokes and to transform lives. और मेरा ईमान की यीशु मसीह की खुदा की कुदरत मौजूद है कि वो आपके जुओं को, बंधनों को तोड़ सके और आपकी जिंदगियों को तब्दील करे. So right now we speak healing in the name of Jesus Christ to everyone that is sick in Jesus' name. और जितने भी लोग बीमार हैं, सबकी जिंदगी में हम शिफा को मांगते कि यीशु के नाम से वो शिफा को हासिल करें. Yes, Lord. We command blind eyes to be healed in the name of Jesus. जितने लोग भी देख नहीं सकते, यीशु मसीह के नाम में वो देखना शुरू करें. We command the dumb to speak in the name of Jesus Christ. और जो लोग बोल नहीं सकते, वो यीशु के नाम से बोलना शुरू करें. We command deaf ears to open in the name of Jesus. जो लोग सुन नहीं सकते, वो यीशु के नाम से सुनना शुरू करें. We command crippled limbs to be strengthened in the name of Jesus. और जितने भी इनके बदन में बीमारी, हम हर तरह की बीमारी को यीशु के नाम से हुक्म करते कि छोड़ो इनके बदनों को. We command cancers to be healed in the name of Jesus. हर तरह की कैंसर को हम हुक्म करते कि छोड़ो इनके बदनों को.
Let back problems be healed in Jesus' name. और जितने लोगों की भी कमर में मसला है, यीशु मसीह के नाम में हर तरह की कमर की बीमारी यीशु के नाम से जाती रहे। Let kidney issues, kidney stones be resolved right now in the name of Jesus. जितने लोगों को भी गुर्दों में मसला है, गुर्दों की पत्थरियां यीशु के नाम से जाती रहे। Let liver issues be healed in Jesus' name. और जितने लोगों के भी जिगर में मसला है, हर तरह का जिगर का मसला यीशु के नाम से जाता रहे। Let the power of alcoholism be broken off of people right now. और खुदावन तेरे कुवत, तेरी कुदरत के वसीला से हर तरह की हम इन पे लानती तासीरों को यीशु के नाम से कैंसल और तोड़ते हैं। Addictions that have held people bound be broken today in the name of Jesus Christ. और हर तरह की लानत को, हर तरह की एडिक्शन के स्पिरिट को यीशु के नाम से इनकी जिंदगियों से तोड़ते हैं, उसको खत्म करते हैं। For those seeking husbands and wives, Father, we speak favor, great favor in the name of Jesus. और हर एक की जिंदगी में हम तेरी बड़ी फेवर को यीशु के नाम से मांगते हैं। And those struggling with different issues at home, with marriages and with family, we are asking, my God, that the Spirit of God will move mightily in their homes. और मैं दुआ मांगता कि जितने भी लोग अपने घरेलू मुश्किलात का सामना करें, इस दवाजी रिश्ते में जितने भी लोगों के मसले में, दुआ मांगता कि तेरा पाक रूह कसरत से जुम्बश करे और इनके तमाम तर मसाइल को हल करे। Thank you, Jesus. And Father, we ask for the Holy Spirit baptism. Whoever is out there that needs the baptism of the Holy Spirit, let the Holy Spirit fall upon them in the name of Jesus. हर एक को यीशु मसीह के नाम में रूहुल कुदस का बपतिस्मा दे, हर एक रूहुल कुदस से भर जाए यीशु मसीह के नाम में। Let your spirit move throughout Pakistan and the nations of the world like never before. Let your spirit move in power and might. और तेरा रूह यीशु के नाम से बड़ी कुदरत के वसीला से पाकिस्तान में, तमाम तर कौमों में, पूरी दुनिया में जुम्बश करे। Those that are suffering from the symptoms of COVID, we ask in the name of Jesus that your healing, Father, would touch them right now in the name of Jesus. जितने भी लोग इस वक्त कोरोना वायरस में मुब्तला है, उसके सिम्टम्स में मुब्तला है, यीशु के नाम से खुदावंद हर एक को शिफा बख्श। Thank you, Lord, for testimonies that your angels, even now, your myriad of angels are released into your people's homes. और मैं उन तमाम तर गवाहियों के लिए तेरी शुक्रगुजारी अदा करता जो इस वक्त तेरे फरिश्ते इन सब की जिंदगियों में कायम कर रहे हैं। Yes. The financial yokes are being broken off right now. और हर तरह की फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, हर तरह की खुदावंद फाइनेंशियल प्रॉब्लम यीशु के नाम से जाती रहे। Yes, Lord Jesus. We speak prosperity, 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 prosperity over your people. हम इनकी जिंदगियों में बहाली 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 को यीशु के नाम से मांगते, In Jesus' name. यीशु मसीह के नाम में, आमीन। Thank you, Jesus. Amen. Amen. Thank you, Jesus. खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुदस, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit, I'm thankful to you. मैं खुदा तेरे खादम पास्टर सालोमन के लिए बरकत चाहता हूँ। For your man, Pastor Solomon, I ask blessing. और सिस्टर मिशेल के लिए, बच्चों के लिए बरकत चाहता हूँ। And for his wife, Sister Michelle, and for his kids, I want blessing. और विजडम हाउस चर्च के लिए और चर्च की सारी टीम के लिए बरकत चाहता हूँ। And I want blessing for Wisdom House Church and for all the entire team of this church. पास्टर सिस्टर शेंटल कोली के लिए, ब्रदर टॉमी के लिए और उनकी फैमिली के लिए भी बरकत चाहता हूँ। And similarly, I ask blessing for Sister Chantal Coley, for Brother Tommy, and for their entire family. एंड खुदा सारी विजडम हाउस की टीम को, फैमिली को कसरत से बरकत दे। And Lord, you bless them abundantly, all the team and all the family of Wisdom House. और मेरी दुआ है अपने खादम और खादमा को कसरत से इस्तेमाल कर। And it's my prayer that you use them abundantly for your glory. Thank you, और Jesus. जो भी आज तेरे खादम ने मांगा है, मेरा ईमान है तूने दे दिया है। And I believe that whatever your man had asked to you, I believe that you have given to your people.
और बहुत सारे लोग खुदाम गवाहियां देंगे। And I believe that there's a lot of people who are ready to testify your name. Thank you, Jesus. और खुदाम Thank you, जितने भी Jesus. प्रेयर रिक्वेस्ट हमें भेजी हैं फेसबुक पर, Thank you, यूट्यूब पर, Jesus. मैसेज के जरिए से हर एक दरखास्त को भी Thank तेरी you, टेबल पर रख Jesus. देता हूँ। And Lord, I put all the prayer requests Thank on you, YouTube, on Facebook, and from all the people who Thank you, send us Jesus. prayer requests, I bring them in front of your table. Thank जिनके you, पास Jesus. जॉब नहीं, जॉब जैसी बरकत दे। Thank you, Those people who Jesus. are jobless, you bless them with a good job. और Thank घर you, में घर Jesus. जैसी बरकत दे। Those people who are homeless, who don't have home, you bless them with a Thank you, beautiful house. Jesus. और जिनके पास खाने को नहीं, उन्हें खुराक मुहैया कर। And Lord, those who do not have food, you bless them with a blessed food. Thank you, और Jesus. इसी Thank तरह you, जिनके पास Jesus. बेबी नहीं है, बच्चे नहीं, इनको बच्चों जैसी बरकत दे। And Lord, you bless Thank to you, all Jesus. those who do not have children, you bless them with beautiful babies. Yes, yes, Jesus' name. जिसको डॉक्टर ने ऑपरेशन का कहा, तेरा पाक उसका ऑपरेशन करे। Yes, And to those people yes. whom doctor said for operation, your Holy Spirit work creatively and operate them. और आज Yes, in the रात name of तेरा Jesus. फरिश्ता ऑपरेशन करे। And tonight, your angel will operate them Yes, yes, in Jesus' name. in Jesus' name. और इसी तरह खुदा मैं शोभल के लिए, इसके पापा के लिए भी बरकत चाहता हूँ, पास्टर वाल्टर के लिए। And similarly, Lord, I ask blessing for Shobal and for her father, Pastor Mrs. Walter. और इसी तरह शोभल की फैमिली के लिए दुआ करता हूँ, बरकत दे, कसरत से ब्लेस कर। And same like I ask blessing for her family, for her entire family, bless them abundantly. इसी तरह पास्टर नदीम सलीम, उनकी फैमिली के लिए बरकत चाहता Thank हूँ। you, Jesus. And same like I ask blessing for Pastor Nadeem Slim and for his family. और जितने भी पास्टर इस वक्त प्रोग्राम देख रहे हैं, उनके चर्चेस के लिए, कलीसियों के लिए बरकत चाहता हूँ। And all the pastors who are watching us right now, this transmission, I ask blessing for all of them. और तमाम पाकिस्तान के बहन भाइयों के लिए बरकत का Thank you, बरकत चाहता हूँ। Jesus. And I ask abundance of blessing for all the brother and sister of Pakistan. जिनकी बर्थडे है, उनके लिए जिंदगी Thank you, की Jesus. दराजी को मांगता हूँ। Those who are celebrating their birthday Thank today, you, I Jesus. ask your favor and I ask long life and a good health for them. और तमाम आइज़ैक टीवी के इटर्नल लाइफ के पार्टनर के लिए भी बरकत चाहता हूँ। And Lord, I want for all the partners of Isaac Television and of Eternal Life Television, I want blessing for them. और जो भी Yes. आइज़ैक टीवी को बीज बोते हैं, उस बीज को मल्टीप्लाई कर। And those people who saw seed in Isaac Television, you multiplied them. और आज के प्रोग्राम का सारा जलाल, सारी इज्जत तेरे बेटे यीशु को देता हूँ। And we give all honor and all credit of today's transmission to you, Thank you, Lord. Jesus. और इसी तरह अपनी पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के लिए भी तेरा फजल चाहता हूँ। Same like, Lord, I want blessing Thank you, for the Jesus. cricket team of Pakistan. और जब वो मैच खेल रहे हैं, तेरा पाक Thank you, Jesus. As right now they are playing match, your Holy Spirit will help them and protect them. और पाकिस्तान Thank you, हुकूमत के लिए बरकत चाहता हूँ। I want government of Pakistan, I want blessing for them. आर्मी पाकिस्तान के लिए बरकत चाहता हूँ। I want blessing for the military of Pakistan, और अदलिया के Thank लिए, you, तमाम Jesus. अदारों के लिए बरकत for all चाहता the हूँ। judiciary, for all the institution, I want your blessing. Thank you, जितने भी Jesus. हमारे बहन भाई परसिक्यूशन की वजह से जेलों में कैद हैं, Thank you, उनकी रिहाई Jesus. के लिए दरख्वास्त करता हूँ। And Lord, I want and Thank I you, ask to you to set the people free who are in jails for on the behalf of persecution, Thank you, और Jesus. तेरा पाक उनको रिहाई दे। and your Holy Spirit will release them from the prison. और खुदाम जिस बहन का शोर जेल के अंदर है, इसका शोर जेल से बाहर आए। And I want blessing for the sister whose husband is in the prison. You set him free in Jesus' name. और जिस Thank you, भाई Jesus. का भाई जेल में है, उसको रिहाई दे। You also Thank you, Jesus. set the people free and set the brother of the brothers free who is in prison. हर एक प्रिजनर के लिए हम तुझसे दरख्वास्त करते हैं सुपरनैचुरल रिलीज का। Thank you, Jesus. I ask you blessing and I request you to release every person who are in prison. You release them in supernatural way. In Jesus' name. In the name of Jesus Jesus' Christ. name. Amen. Amen.
Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Thank you very much, my dear brother, Pastor Solomon, that you shared very, very blessed message. I am so blessed today, and I believe and I receive what you done, God already done on heaven in Jesus' name. और खुदा के खादिम पास्टर सोलोमन, मैं आपका बहुत शुक्र अदा करता हूँ कि आपने जो भी आज कलाम किया वो बहुत ही बाबरकत है। मैंने बहुत बरकत को हासिल किया। मेरा ईमान के खुदा आपको इससे भी बढ़कर बरकत बख्शे। Amen. Amen. And Shobal, how you like the sermon and Pastor Solomon message? It's really super amazing because यहाँ पर खुदा के कलाम में एक बहुत ही खूबसूरत बात लिखी है कि जो पानी के हिलने के मुंतजिर थे, मतलब जो इन लोग अपने शिफा का, अपने मौजज़े का इंतजार कर रहे थे, वो वहां पर ठहरे थे। इट्स मीन के बाज़ औक़ात हम चर्चेस में जाते हैं या जहां पर भी हम जाते हैं दुआ के लिए, we just want instant miracle, but sometimes miracle are instant, but sometimes it takes process, and we should wait for the God's time, because God's time is always the best time, and we always just depend on him, and we just always ask to God for his will, for his right time. Amen. 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 Pastor Solomon, thank you very much, and also thank you for Sister Michelle and my children, that you give us your precious time to share, and we believe your messages will be on air soon on Isaac TV and Eternal Life TV, and many people will be receive blessing through your messages. You are a good preacher, and you have good thoughts that you share with my brother and sisters. I am so blessed with your thoughts that you share and encourage the people. Jesus knows our need, and he never leaves us hopeless. Amen. Amen. Thank you very much for inviting me, Pastor Anwar. It's a real pleasure. Thank you for everything you've done for us, for your prayers, for your love. Thank you for having me on. Thank you, Shobal. And then Nadim Slim, thank you all very much for interpreting and making this amazing for me. And I pray your blessings on Nida. Nida, I love you, miss you. Pray your blessings on Nida and the family and everybody. And looking forward to talking later on. Nida is also watching, and she's sending greeting also. And Mom Fozia and all the team. Pastor Yes, Doctor, yeah, I missed them. everybody is watching. Yes. Yeah, we'll come and visit next year. I think it'll be a good time to visit. Yeah. Yes, next year, Pastor Solomon, Pastor Michelle, and इसी तरह खुदा की खादमा सेंटर पाकिस्तान में आएंगे और आकर खुदा के कलाम को भी शेयर करेंगे. I believe next year God will be used you in Pakistan also in Jesus' name. Amen. Amen. That'll be awesome. Amen. Amen. So thank you very much. I want जितने भी आप देख रहे हैं, इससे पहले कि मैं इजाजत चाहूं, पास्टर सालोमन बड़ा अच्छा कहते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद. So Pastor Solomon, let's say Pakistan Stop. Sing the bow. Amen. Amen. Thank you. Amen.